Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया। पीडीएफ फाइलें गेमिंग साइट पर रीडायरेक्ट। हाईकोर्ट के आईटी रजिस्ट्रार टी वेंकटेश्वर राव ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दी इत्तला। राहुल गांधी से दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 60 खाली मुलाजिमतों पर की जाएगी भर्ती। केटीआर ने मांगंटी सुनीता गोपीनाथ और उनके अरकान खानदान से मुलाकात करके दी तसल्ली। इंतखाबी मुहिम के दौरान मांगंटी सुनीता गोपीनाथ और उनके बच्चों की मेहनत, हिम्मत और जज्बे की भरपूर की सताइश। कहा, सियासत में जीत और हार है एक आम बात, नहीं खोना चाहिए हौसला। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने रहमतनगर में बीआरएस पार्टी वर्कर राकेश करस्टूफर की अयादत। जुबली हिल्स में कांग्रेस तशद्दुद पर किया शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, कांग्रेस अगर अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आएगी तो आवाम खुद सिखाएंगे इससे सबक। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट। दोस्त ने 20,000 रुपए भेज दिए। हैदराबाद में साइबर जुराइम का एक नया तशवीशनाक मामला। तेलंगाना में नवंबर की सर्दियों में गैर मामूली इजाफा। रियासत की 11 मुकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद में रिकॉर्ड। अकल तरीन दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और अब खबरों की तफसील। साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया। ये साइबर हमला उस वक्त सामने आया जब अमले ने वेबसाइट में छेड़छाड़ को महसूस किया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आईटी टी वेंकटेश राव ने फौरी तौर पर इस वाक़े की शिकायत डीजीपी के इल्म में लाई और बताया कि हाईकोर्ट की सरकारी वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अपनी सरकारी वेबसाइट tshc.gov.in को नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर BRKR भवन टैंकबंड रोड से चला रही हैं, जहां अदालती मालूमात जैसे केस लिस्ट, केस की हैसियत वगैरह और इंतजामी मालूमात मसलन नोटिफिकेशन नोट ज़्यादातर PDF दस्तावेजात फराहम की जाती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 11 नवंबर 2025 की सुबह हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करदा PDF फाइलों में नामालूम अफराद की जानिब से छेड़छाड़ की गई। उन्हें डीएक्टिव कर दिया गया और इन पर क्लिक करने पर सफात गेमिंग ऐप साइट की तरफ रीडायरेक्ट हो रहे थे, जो कि वाज़े तौर पर हैकिंग और साइबर क्राइम के जुमरे में आता है और हाईकोर्ट की साख को मुतासिर करता है। NIC हुकाम ने PDF दस्तावेजात की हैकिंग से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी हैं और इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। राव ने DGP से दरख्वास्त की कि मुतालिका हुकाम को FIR दर्ज करने और वाक़ई की तहकीकात करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी जाए। शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने IT एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुई, जिसमें कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इस मुलाकात में हैदराबाद के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में MLA मुंतखब होने वाले नवीन यादव, तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का भी इस मुलाकात में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जुबली हिल्स इंतखाब में कामयाबी और रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब रियासत में जल्द होने वाले मुमकिन मुकामी इंतखाबात पर भी बातचीत हुई।
तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 60 खाली मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत साइंटिफिक ऑफिसर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट्स, लैब टेक्नीशियंस और लैब असिस्टेंट्स का तकर्रुर किया जाएगा। दरख्वास्तें 27 नवंबर से 15 दिसंबर तक कबूल की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तफसीली नोटिफिकेशन सरकारी वेबसाइट tgprb.in पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइंटिफिक ऑफिसर्स फिजिकल जनरल की 2, साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल की 3, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सेरियोलॉजी की 3 और साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर्स की 2 मुलाजिमतें होंगी। मुकर्ररा तनख्वाह 45,960 था 1,24,150 रुपए पर रखी गई हैं। इसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिकल जनरल की 5, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल की 10, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी सेरियोलॉजी की 10 और साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर्स की 7 मुलाजिमतें होंगी। 42,300 ता 1,15,270 रुपए का पे स्केल होगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की शोबे में फिजिकल जनरल की 2, केमिकल की 6, बायोलॉजी सेरियोलॉजी की 4 और कंप्यूटर्स की 5 मुलाजिमतें रखी गई हैं, जिनकी तनख्वाह 24,280 था 72,850 रुपए मुकर्रर है। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 मुलाजिमत भी मौजूद है, जिसकी तनख्वाह 20,280 था 62,110 रुपए है। तमाम मुलाजिमतों की मजमूई तादाद 60 है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने जुबली हिल्स हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करके नाकाम होने वाली बीआरएस कायदा मागंटी सुनीता गोपीनाथ की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे और उनके अरकान खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने मागंटी सुनीता गोपीनाथ को तसल्ली देते हुए कहा कि सियासत में जीत और हार एक आम बात होती है, हौसला नहीं खोना चाहिए। केटीआर ने जुबली हिल्स हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के दौरान मागंटी सुनीता गोपीनाथ और उनके बच्चों की मेहनत, हिम्मत और इंतखाबी मुहिम में देखे गए जज्बे की भी भरपूर सताइश की। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाब के बाद तशद्दुद पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हफ्ते के रोज इंतबाह दिया कि अगर सूरत हाल में मजीद बिगाड़ पैदा हुआ तो सख्त नताइज बरामद होंगे। के तारक रामाराव ने रहमतनगर में बीआरएस पार्टी वर्कर राकेश करस्टोफर की रिहाइशगाह पहुंचकर उनकी अयालत की, जो कल रात जुबली हिल्स हल्के रहमतनगर डिवीजन में कांग्रेस के गुंडों के हमले में जख्मी हो गए थे। केटीआर ने बीआरएस कारकुन राकेश की अयालत के बाद कहा कि जिस पर कांग्रेस कारकुनों की जानिब से हमले का इल्जाम है, केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस अपनी गुंडागर्दी नहीं रोकेगी तो अवाम खुद इसे सबक सिखाएंगे। मैं हमारे कारकुन पर हमले की सख्त मजम्मत करता हूँ। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताइज आने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बीआरएस की 10 साल हुक्मरानी के दौरान, जिसमें कई ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबियां भी शामिल थी, पार्टी ने कभी कांग्रेस कारकुनों पर हमले नहीं किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम कांग्रेस की जानिब से की जा रही गुंडागर्दी अपनी आंखों से देख रहे हैं। रामाराव ने इस वाक़े की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद करते हुए कहा कि बीआरएस अपने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस ने फर्जी वोटिंग, गुंडागर्दी, गुंडा अनासिर और रकम की तकसीम के जरिए कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से उन्हें घमंड कम करने के मशवरे पर रद्द-ए-अमल देते हुए रामाराव ने कहा कि अवाम देख रहे हैं कि असल घमंड किसका है। कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज़ नताइज आते ही फतेह का जुलूस निकाला। हमने दर्जनों इंतखाबात जीते हैं। अगर सिर्फ एक जीत उन्हें इस कदर मदहोश कर सकती हैं तो सोचे हम माजी में कितनी बार जीत चुके हैं। इस मौके पर केटीआर के हमरा रुकने असेंबली पार्टी कौशिक रेड्डी, मागंटी गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता गोपीनाथ, साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, बीआरएस विष्णु वर्धन रेड्डी के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। రాకేష్ క్రిస్టోఫర్ గారి మీద జరిగిన దాడి జరిగినట్టుగా ఒక ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడన్నా మా ప్రభుత్వ హయాంలో మా కార్యకర్తలు కానీ మా పార్టీ నాయకులు కానీ హద్దులు దాటి ఈ రకంగా ప్రవర్తించారా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఒకవేళ మేము కూడా ఆనాడు 7 ఉప ఎన్నికల్లో 2 కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత విజయ గర్వంతో విరవీగి నిన్న మీ వాళ్ళు ప్రవర్తించినట్టుగా మా పార్టీ గుర్తైన కారు గుర్తుని ఏదో ఊరేగింపు చేస్తూ అవహేళన చేస్తూ చిల్లరగా ప్రవర్తించుంటే ఇవాళ మీరెక్కడ ఉండేటోళ్ళో ఆలోచించుకోండి. సోదరుడు రాకేష్ క్రిస్టోఫర్ గారి మీద
ఒక క్రిస్టియన్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సోదరుడు. ఆయన మీద రెహమత్ నగర్లో జరిగిన ఈ దాడిని నేను పూర్తిగా ఖండించడమే కాదు, ఆయనకి జరిగిన ఈ దాడికి బాధ్యత కూడా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీయే వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎన్నికల్లో కొన్ని ఎన్నికలు గెలుస్తాం, కొన్ని ఎన్నికలు ఓడిపోతాం. ఎన్నికలు జరిగినంత కాలం ఎవరి పార్టీకి వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటాం. కానీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ రకంగా కక్షపూరితంగా వ్యవహారం చేస్తాం, ఈ రకంగా రాజకీయం చేస్తాం, రౌడీజం చేస్తామంటే తెలంగాణ ప్రజలు అన్ని చూస్తున్నారు. रुकन असम्बली जी आदि नारायणा ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले की मोलकलापल्ली मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली जी आदि नारायणा ने खरीफ में काटे गए अनाज की खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा चेक्स को मुस्तहिकीन के हवाले किए। मंडल की जिला परिषद हाई स्कूल में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले हॉस्टल की इमारत की भूमि पूजा की। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता हॉस्टल की इमारत तामीर की जा रही है और हल्के के हर तालिब इल्म को मियारी तालीम फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बारहज़ा रुकन असम्बली ने एकलव्य मॉडल स्कूल की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद शहर के संतोष नगर में वाक़ गार्डन प्लाजा फंक्शन हॉल में सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर माह सितंबर 2025 में मुनक़द होने वाले मज़मून नवीसी मुकाबलों के फातिहीन में तक़सीमी इनामात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर याक़ूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन महराज ने मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करके फातिहीन को सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात के एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन महराज ने यासिर अरफात MS ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मजलिसी लीडर सादिक सिराज, मजलिस के कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस खादिम से नकीब मिल्लत की निगरानी में, हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर एक बहुत बड़ा अल्लाह के फजल व करम से एक चीज़ कराई है, जिसका मेन उन्वान था मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। इससे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था रबीउल अव्वल के महीने में। उसके इनामात का डिस्ट्रीब्यूशन आज गार्डन प्लाजा संतोष नगर पानी की टाकी के पास में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है, जिसकी मेन खास निगरानी MS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों ने की थी, जिसमें हमारे अनवर भाई साहब है, लतीफ़ भाई साहब है, अवैस और दीगर लोग भी उसकी पूरी टोटल निगरानी करे थे। अल्लाह के फजल करम से हमने स्कूल कैटेगरी के अंदर 3 प्राइज जो रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 51,000, 21,000 और 11,000। उस जिला निर्मल भैंसा तहसीलदार दफ्तर में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की अदम फराहमी और दलालों की मदाखलत के खिलाफ अवाम ने शदीद एहतजाज किया। अवाम का कहना है कि हुकूमत गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी जैसी स्कीमें मुतारिफ करके माली मदद फराहम कर रही है, लेकिन भैंसा तहसील दफ्तर में दलालों के राज की वजह से हकीकी मुस्तहिकीन को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। साबिक रुकन बल्दिया अब्दुल माजिद ने मुकामी तहसीलदार प्रवीण कुमार को बताया कि 1 साल कबल दाखिल करदा कई दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग हैं, जबकि दलालों के जरिए दाखिल होने वाली दरख्वास्तों को सिर्फ 3 माह में मंजूर करके चेक्स जारी किए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि महकमा अक़लियती बहबूद के जरिए मधोल भैंसा RDO जोन के लिए 378 करोड़ रुपए का बजट मौजूद होने के बावजूद शादी मुबारक के चेक्स तकसीम नहीं किए जा रहे हैं, जिससे गरीब आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। हल्के असम्बली मधोल जोन में शादी मुबारक की मजमूई 372 दरख्वास्तों में से 295 दरख्वास्तों को तहसीलदार ने मंजूरी दी, जबकि 77 ज़ेर इल्तिवा हैं। इसके बावजूद चेक्स की तकसीम ना होना आवाम में शदीद गुस्से का बायस बन रहा है। आवाम का सवाल है कि जब बजट मौजूद हैं तो फिर चेक्स क्यों नहीं दिए जा रहे? इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? अवाम ने भैंसा सब कलेक्टर अजमेराज संकीत कुमार और मुकामी रुकन असम्बली रामराव पटेल से दरख्वास्त की कि वो फौरी मदाखलत करते हुए चेक्स की तकसीम के अहकाम जारी करें। लक्ष्मी शादी मुबारक के लिए अप्लाई करे सो जो अप्लीकेंट्स है
वो अप्लाई करने के बाद फिजिकल फाइल ऑफिस में हमारे को हैंड ओवर कर दो ना, किसी थर्ड पर्सन को मत देना। थर्ड पर्सन को दिए तो वो डिले होता। और यहाँ पर सर्विस करने वाले अपने पास कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का सेक्शन सेपरेट लगाया अपना। और बैसा टाउन में 4 पटवारी गिरदावर सा आया, वो पूरा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का इंक्वायरी स्पीड अप कर रहे। जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करके एप्लीकेशन उसके पास रहे अभी तक, उन लोगों का इमीडिएट। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने कहा है कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट्स बनाए हैं और दोस्तों को पैगामात भेजकर कहते हैं कि मैं मुश्किल में हूं, बराए करम रकम भेजें। उन्होंने बताया है कि बदकिस्मती से उनके एक दोस्त ने धोखा खाकर फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में 20,000 रुपए मुंतकिल कर दिए। कमिश्नर ने शहरियों को खबरदार किया है कि किसी भी शख्स की जानिब से रकम मांगने वाले दोस्त की दरख्वास्त या पैगाम का जवाब ना दें, चाहे वो शख्स उनके या किसी सरकारी ओहदेदार के नाम से जाहिर हो। कार्रवाई करने से पहले बराह रास्त फ़ोन कॉल के जरिए इस शख्स की तस्दीक करें। उन्होंने मजीद कहा कि मशकूक पैगामात, लिंक्स या वीडियो कॉल्स को फ़ौरन ब्लॉक और रिपोर्ट करें। सिर्फ चौकसी ही सबको और उनकी रकम को साइबर मुजरिमों से महफूज रख सकती है। साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए 1930 पर राबिता करें। गवर्नमेंट शारदा विद्यालय में छतरीनाका इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा की सरपरस्ती में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए डीसीपी निसेहा मेहरा ने कहा है कि अगर आपको ओटीपी लिंक्स, डिजिटल गिरफ्तारी, जाली कस्टमर केयर फ्रॉड, सरमायाकारी स्कैम के जरिए साइबर क्राइम में धोखा दिया जाता है तो फौरन 48 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करें। अगर आपको थोड़ी सी रकम यानी 25,000 रुपए तक के लिए धोखा दिया जाता है तो पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज किए बगैर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको 25,000 रुपए से ज्यादा का धोखा दिया जाता है तो एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर फोटो मॉन्टेज वीडियोस अपलोड करते हैं तो हर पुलिस स्टेशन में साइबर वॉरियर्स और एसएच टीमें होंगी। उन्हें इन साइबर क्राइम gov.in पोर्टल पर शिकायत करनी चाहिए। जराइम की रोकथाम का वाहिद रास्ता चौकसी और आगाही है। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी एमडी मजीद, छतरीनाका एसीपी चंद्रशेखर के अलावा इंस्पेक्टर इन पुलिस, डीआई, सब इंस्पेक्टरान पुलिस, गवर्नमेंट शारदा गर्ल्स विद्यालय की प्रिंसिपल, असातिज़ा, तालिबात ने शिरकत की। నమస్కారం. ఈరోజు శారదా విద్యాలయ చత్రినకలో ఈ సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ అవర్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ విసి సజ్జనార్ సార్ ఈ సాటర్డే రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి నుంచి ప్రతి సాటర్డే, శనివారం, మంగళవారం, ట్యూస్డే ఈ సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అన్ని స్కూల్స్లో కానీ, కమ్యూనిటీస్లో కానీ, లొకేషన్స్లో కానీ మనము కంటిన్యూ చేస్తాము. ఇప్పుడు సైబర్ నేరాలు చాలా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మన జనరల్ పబ్లిక్ దానికి లాసెస్ అవుతున్నాయి. దానికి వేరియేషన్స్ కూడా, ఎమోస్ కూడా చాలా రకరకాల వచ్చినాయి. కాబట్టి అందరికీ వాళ్ళ గురించి, క్రైమ్స్ గురించి అవగాహన చేయడానికి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లేటెస్ట్ ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ ఉంటే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్ ఉంటే, ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్స్ ఉంటే, ఇంకా ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ స్కామ్స్ ఉంటే అందరికీ ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది. చాలా మంచిగా స్టూడెంట్స్ కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. మన ఏసీపీ చత్రినాక గారు ఒక సైబర్ నేరాల మీద 2 సాంగ్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. तेलंगाना में नवंबर की सर्दियों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है, जहां हफ्ते के रोज रियासत के 11 मुकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद में रिकॉर्ड किया गया। अकल तरीन दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस संगारेड्डी और विकाराबाद अजला के कोहिरा और यालाल मंडलों में रिकॉर्ड हुआ। वाहिद अदद दर्जे हरारत रिकॉर्ड करने वाले मुकामात में इस तरह हैं: सिरपुर 8.4, कोमरम भीम आसिफाबाद जिले बीबीपेट 8.6, कामारेड्डी बाजार हेतनूर 8.6, आदिलाबाद अकबरपेट भूमपल्ली 8.9, सिद्दीपेट रुदंगी 9.0, राजन्ना सिरसिला रामायणपेट 9.6, मेदक सेरीलिंगमपल्ली 9.8, रंगारेड्डी सारंगापुर 9.9, निर्मल वर्नी 9.9, निजामाबाद संगारेड्डी जिले में औसत अकल तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो मामूल से काफ़ी कम है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से जारी करदा मामूलात के मुताबिक
रियासत में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस कोही में रिकॉर्ड हुआ। जीएचएमसी हदूद में आजम तरीन दर्जे हरारत 9.8 डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रंगारेड्डी में दर्ज किया गया। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन ने कहा है कि जब अदालतों से मुजरिमों को सजा मिलती है तो आवाम में पुलिस के तई एतमाद बढ़ता है और मुतासिरीन को हकीकी इंसाफ मिलता है। आदिलाबाद जिले में नए पुलिस मुलाजिमीन के लिए 5 रोज़ा खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तफ्तीश और तहकीक के हर मरहले में आला मियारात को अपनाना और अदालत में मजबूत मुकदमात पेश करना है। इख्तितामी तकरीब में जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने खिताब करते हुए कहा कि FIR से लेकर हिरासत, गिरफ्तारी, रिमांड और आखिर में सजा तक पुलिस रॉयटर्स का किरदार निहायत अहमियत का हामिल होता है। इसलिए हर केस फाइल की बारीक बीनी से जांच जरूरी है ताकि किसी भी मरहले पर गलती ना हो। उन्होंने कहा कि जब अदालतों से मुजरिमों को सजा मिलती है तो अवाम में पुलिस के तई एतमाद बढ़ता है और मुतासिरीन को हकीकी इंसाफ मिलता है। उन्होंने माहाना होने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में लाजमी तौर पर शिरकत करने और तफ्तीश के दौरान होने वाली गलतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने साख वाले और दुरुस्त गवाहों के इंतखाब की अहमियत पर भी वाज़ेह कर दी है। 5 रोज़ा तरबियत में कत्ल, खुदकुशी, सड़क हादसात, मुश्तबा अमवात, पानी में डूबकर मरने के वाक़यात, इलेक्ट्रिक शॉक से मौत, जहरीली दवा पीकर खुदकुशी जैसी मामलात की तफ्तीश, जाए वक़ुआ के तहफ़्फ़ुज़, सबूतों की ज़ब्ती और उनकी हिफाजत से मुताल्लिक़ मुकम्मल अमली तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन के लिए फर्जी क्राइम सीन तैयार करके बराह रास्त तरबियत दी गई, जिससे पुलिस मुलाजिमीन को अमली फहम हासिल हुई। तरबियत में 21 पुलिस मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में विमेन पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर B प्रेम कुमार, DCRB SI नरेश, SI हकीम समेत दूसरे अफसरान भी शरीक रहे। जिले एसपी आदिल अखिल महाजन IPS ने सालाना मुआयने के एक हिस्से के तौर पर जिले आदिलाबाद की बाजार हितनूर पुलिस स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अमले को नज़्म व ज़ब्त, शाइस्ता बर्ताव और अवाम दोस्त तर्ज अमल अपनाने पर जोर दिया। इब्तिदा में आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी, बूथ सर्कल इंस्पेक्टर D गौरव स्वामी और SIG संजय कुमार ने जिले SP का सर सब्ज व शादा पौधा पेश करते हुए इस्तकबाल किया। बारिज़ां पुलिस दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जिले एसपी ने स्टेशन इहाते में सफाई, रिकॉर्ड्स और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। साथ ही स्टेशन के इहाते में खड़ी गाड़ियों की हालत भी देखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडल में समाज दुश्मन सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाई जाए। स्टेशन के रिकॉर्ड को बाकायदगी से अपडेट किया जाना चाहिए और कोई ज़ेर इल्तिवा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की ड्यूटी इस तरीके से अदा की जाए जिससे अवाम में एतमाद पैदा हो, अमले की नज़्म व ज़ब्त और अच्छे अखलाक को बरकरार रखा जाए। विलेज पुलिस ऑफिसर पॉलिसी को नाफिज करें और इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत करें और हर गांव की दुरुस्त मालूमात जमा की जाए। उन्होंने कहा कि गांजा, गुड़म्बा और मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ अवाम में बेदारी पैदा की जाए। कमिश्नर पुलिस रिपीट SM विजय कुमार की हिदायत पर पेद्दाकोडूर हेडक्वार्टर्स में पुलिस मुलाजिमीन के लिए वीकली परेड का अहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी सिविल, आर्म्ड रिजर्व, ट्रैफिक और दूसरे जुमरों के मुसल्लह पुलिस मुलाजिमीन परेड में हिस्सा लेते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस व आर्म्ड रिजर्व सुभाष चंद्र बोस को सलामी पेश की। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन और अहदेदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजिमीन के फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखने और एतमाद की बहाली नीज अपने फराइज मनसबी के तहत जिम्मेदारी के एहसास को बेदार रखने की गर्ज वो वीकली परेड पर हफ्ता कराई जाती हैं, जिससे पुलिस अहदेदारों और मुलाजिमीन में नया जोश और जज्बा वो जिम्मेदारियों का एहसास उजागर होता है। सुभाष चंद्र बोस ARADPC ADCP ने अपने खिताब में पुलिस मुलाजिमीन को रोजाना जिस्मानी वर्जिश और खिदमात में चौकस रहने पर भी जोर दिया। तेलंगाना में माओवाद पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। इत्तलात के मुताबिक पार्टी के अहम लीडर और भद्राद्री कोत्तागुड़म एरिया कमेटी के सेक्रेटरी आज़ाद उर्फ सांबया ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली।
ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हालिया अपील के तमाम माओनवाज हथियार डालकर आम जिंदगी में शामिल हो जाएं के बाद आज़ाद ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है, ताहम पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। सांबया का ताल्लुक तेलंगाना के जिले मुलुक की गोविंदरावपेट मंडल की मोडुगुड़ाम गांव से है। पुलिस के मुताबिक वो 1995 में रूपोश हो गया था। आज़ाद पर 20 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। ये भी बताया जा रहा है कि आज़ाद के साथ कई दूसरे कायडर अरकान ने भी हथियार डाल दिए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.